तो नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी कंपनी के नाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट वेबसाइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एमसीए की वेबसाइट के ऊपर जाना रहेगा। वहां पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर लॉगिन की एक डिटेल्स आ जाएगी। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप यहाँ पे डिटेल्स भर दीजिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी बिजनेस यूजर यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब मेरी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर लॉगिन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर एमसीएस सर्विसेज के ऊपर जाना रहेगा। वहां पर जाने के बाद में आप स्पाइस ई प्लस इस बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी लॉग दिखाई देता है उसका मतलब है कि ये फॉर्म आप जब भी फिल कर सकते हैं जब आप इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी लॉगिन तो कर ही लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई देंगे जिसके अंदर आप न्यू एप्लीकेशन को चूज कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को चूज कर सकते हैं। तो हम एक नई कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनी चूज करना रहेगा। तो आपके पास में अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपनी हो सकती है, जैसे प्रोड्यूसर कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो देखिए मेरी जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी रहेगी, तो वो न्यू कंपनी एंड अदर्स के अंदर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में जो क्लासेस ऑफ कंपनी है, मेरी प्राइवेट कंपनी है तो उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ कैटेगरी ऑफ कंपनी क्या है, तो मेजोरिटी जो कंपनीज है वो शेयर्स वाली कंपनीज होती है, तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में साथ ही साथ कंपनी की सब कैटेगरी क्या है, तो अपनी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इसकी वजह से नॉन गवर्नमेंट कंपनी मैंने सिलेक्ट किया है। और भी अलग अलग ऑप्शन है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये पूछते हैं कि कंपनी की मेन डिविजनल एक्टिविटी कौन सी है। इसका मतलब हो गया कि कंपनी क्या काम करती है, तो मेरी कंपनी जो है वो टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करती है। तो अगर आप ये मेन डिविजनल एक्टिविटी गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एमसीए का एक इंस्ट्रक्शन किट दिखाई देगा। इस इंस्ट्रक्शन किट के अंदर जाकर आप अगर ट्रैवल वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि आपका जो एक्टिविटी है उसका एक्टिविटी कोड क्या है। तो यहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनीज के लिए जो एक्टिविटी कोड है वो है 63। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट वेबसाइट पे जाकर यहाँ पर मैं एक्टिविटी कोड 63 फिल कर दूंगा। जैसे ये 63 फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी दिखाई दे देगा जो कि वहाँ पर लिखा हुआ था। फिर उसके बाद में कंपनी क्या काम करती है उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए आप कोई भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे ये एक स्टार्टअप गली एक वेबसाइट है, या फिर कोई भी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को कॉपी पेस्ट कर लिया और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में पूछते हैं कि आप जो कंपनी चाहते हैं उसका नाम क्या होना चाहिए। तो देखिए मेरा जो है, मैं दो नाम यहाँ पर देना चाहूँगा क्योंकि ये दो ऑप्शन अपने लोगों को देते हैं। तो एक कंपनी का नाम जो मैं देना चाहूँगा वो है कम वेकेशंस 24 प्राइवेट लिमिटेड, एक ये नाम देना चाहूँगा। साथ ही साथ दूसरा जो नाम देना चाहूँगा वो है मीट वेकेशंस 24 प्राइवेट लिमिटेड। ये दो नाम मैंने लिख दिए। अब देखिए दो नाम लिखने के बाद में आपके पास में ऑप्शन रहता है कि आप ये नाम आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसको ऑलरेडी थोड़ा चेक कर लें। तो आप अलग अलग वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनमें से एक वेबसाइट है जिसको अपने लोग टॉफलर.इन बोलते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अगर आप वेकेशन के नाम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेकेशन के नाम से ऑलरेडी कौन कौन सी कंपनी बनी हुई है। तो थोड़ा जोड़ तोड़ करके, थोड़ा नाम को आगे पीछे एडजस्ट करके आप यहाँ से कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर अपना नाम डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है वो सिंपल बात बोलता है कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो नेम है कंपनीज के, आप एग्जैक्टली उनके जैसे नेम नहीं बना सकते, उनके आसपास में भी नहीं बना सकते। तो आपने यहाँ पर अपने मन से जो भी दो नाम सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे भर दिए। उसके बाद में आप ये ऑटो चेक के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑटो चेक के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप लोगों के पास में यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि प्राइमरली देखने पर ऐसा लग रहा है कि आपका कंपनी का नाम अवेलेबल है मार्केट में, बट ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आपको ये नाम मिलेगा ही मिलेगा। सो आप अपना नाम ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद में आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपकी डिटेल्स का जो स्पाइस ई प्लस का पार्ट ए है वो पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। वो सेव होने के बाद में आप इस ऑप्शन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पे क्लिक करने के लिए आप सबसे पहले नेम रिजर्वेशन के लिए भी जा सकते हैं या फिर इनकॉर्पोरेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो प्राइमरली सारे लोगों को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप नेम रिजर्वेशन के लिए जाइए, क्योंकि अगर आपको नाम मिल गया तभी उसके बाद में आप इनकॉर्पोरेशन कंपनी का कर पाएंगे। तो आपने यहाँ पर नेम रिजर्वेशन के ऊपर क्लिक कर दिया एंड देखते हैं इसके बाद में क्या ऑप्शन अपने पास में आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा।
अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने आपका ये नाम रिजेक्ट कर दिया। अब वो रिजेक्ट करने के बाद में आपके पास में वापस से एक ऑप्शन रहेगा कि आप कंपनी के दो नाम और अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर वो वापस से रिजेक्ट हो गया तो आपके ये जो 1000 रुपीज लगे हैं ये वेस्ट हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपके पास में 1000 रुपीज लगाकर चार नाम अप्लाई करने की ताकत रहती है। वो चार नाम आप अप्लाई कर सकते हो और चारों के चारों अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको वापस से 1000 रुपीज देकर नाम का अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आप पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक किया तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो ही बैंक की डिटेल रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो ही कार्ड एक्सेप्ट होते हैं। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पेमेंट गेटवे है, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास चाहे कोई भी बैंक का कार्ड हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पेमेंट पार्टनर्स है, इसका मतलब ये है। और फिर आप उसके बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपको फाइनली एक रीडायरेक्टिंग पेज मिलेगा जो आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर लेके चले जाएगा। जैसे ही आप लोग पेमेंट गेटवे पर पहुंचेंगे आप लोगों को सिंपली यहाँ पर अपने अपने कार्ड की डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है और वो जो कार्ड की डिटेल फीड करके आपको फाइनल पेमेंट कर देना है। फाइनल पेमेंट करने के बाद में आप लोगों के पास एक मेल आ जाएगा। उस मेल के अंदर सारी डिटेल्स लिखी रहेगी कि आपके नेम के लिए आपने अप्लाई कर दिया है और विद इन अ वीक या फिर मैं कहूँ तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका नाम या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों में से जो भी सिचुएशन हो आपके ऊपर वो मेल के ऊपर कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ। नमस्ते।